राना सनाउल्लाह साहब, अब मुतमईन है नून लीग, साथ ही आप दोनों इसी में ये चाहूँगा कि आप बताएं कि अपने अपने वर्कर्स को कहा है कि कल अमन रखा जाए ताकि वोटिंग पुरअमन तरीके से हो सके। देखिए, जहाँ तक इलेक्शन कमीशन के इक़दामात का ताल्लुक है वो काफ़ी एग्रेसिवली हो रहे हैं। उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए रेंजर्स के साथ साथ फ़ौज की मदद भी हासिल की है। और अब 10 तारीख को यानी कल सुबह पता चलेगा कि वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो अमन व अमान कायम रखने में किस हद तक जो है वो अपना इफेक्टिव रोल अदा करती हैं। बाकी इससे आगे जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं जिनके मतलब पिछली दफ़ा भी हमें शिकायत थी कि 150 के करीब जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर इनके हैंड पिक थे, क्योंकि प्रिजाइडिंग ऑफिसर की लिस्ट जो है वो डिप्टी कमिश्नर मुहैया करता है और डिप्टी कमिश्नर जो है वो गवर्नमेंट का हिस्सा है। और इसी तरह से उनमें से 20 लोग जो थे उनको अगवा नहीं किया गया था, बल्कि वो खुद ही इन्हीं के बंदे थे। उन्हें कहा गया था कि भाई आपने अपना साजो सामान लेके तो आगे फलां जगह पे आ जाना है और वहाँ पे बैठेंगे। बाकी 341 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट इकट्ठा होगा, अगर जीत रहे हो तो आपको उसी तरह भेज देंगे, अगर कोई कसर हुई तो फिर आपके बक्से खोलेंगे, वहाँ पे वोट भुगताएंगे। और फिर वहाँ पे जब ये 341 पोलिंग स्टेशन से कुछ 4000 वोटों से हार रहे थे तो फिर वहाँ पे पूरी रात जो है उन 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के रिज़ल्ट चेंज किए गए और कोई 85% तक वहाँ पे जो है वो पोलिंग का रेशो उन स्टेशन पे गया। वो हुआ राज साहब इस बार के हवाले से। मगर मैं डार साहब आपकी तरफ आते हुए, कारकुनों को आपने भी पैगाम दिया है कि पुरअमन रहें और प्रिजाइडिंग अफसरान सारे वक्त पर पहुंच जाएंगे इस दफ़ा। मैं शाहजेब, एक जो आपने इंट्रो में बात की नौशीन इफ्तिखार साहिबा की, मैं उस पर ज़रूर बात करना चाहूँ। देखिए, आज लेटर लिख देना कि कुछ पोलिंग स्टेशंस के ऊपर वोट डाल दिए जाएंगे और अभी से, जो कि कल इनको अपनी एक मतवक्को शिकस्त मैं समझता हूँ नज़र आ रही है नौशीन इफ्तिखार साहिबा को, शायद इसलिए उन्होंने ये एक लेटर लिख के पहले ही इलेक्शन को मतनाज़ा बनाने की कोशिश की है। ये कैसे मुमकिन है? प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो कि इलेक्शन कमीशन का अमला है, इलेक्शन कमीशन की निगरानी में वो लोग बॉक्सेस को खोलेंगे, बॉक्सेस में जो वोट डाले जाएंगे वो गिने जाएंगे और अभी से कह देना कि वहाँ 100-100, 200 वोट जो है कल डाले जा रहे हैं तो आप अभी से कैमरे लगा दें। ये असल में शाहजेब PMLN का एक धांधली के खिलाफ एक बयानिया जो रहा है 2018 को, उसको तकवीयत देने के लिए या उसको सच साबित करने के लिए ये सारा ड्रामा रचाया जा रहा है। राना साहब, ये जो डार साहब कह रहे हैं कि आप लोगों को अपनी शिकस्त कल नजर आ रही है, इसलिए आप लोग पहले ही धांधली की बात करना शुरू हो गए हैं कि इस किस्म के वाकयात होंगे, हालांकि इलेक्शन कमीशन ने बहुत ज़्यादा अच्छे इंतजाम किए हैं। इलेक्शन कमीशन ने बहुत अच्छे इंतजाम किए हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने 19 फरवरी को भी इंतजाम को इतने बुरे नहीं किए थे। लेकिन जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं ये इलेक्शन कमीशन का अमला नहीं है, ये वही स्कूलों के हेड मास्टर्स हैं या कॉलेज के लेक्चरर्स हैं जो कि ग्रेड 17 और 18 के मुलाजम हैं। और राना साहब, हमेशा यही होता है, मगर राना साहब हमेशा यही होता है ना, जब आपकी 10 साल हुकूमत थी पंजाब में, बाई इलेक्शन ऐसे ही तो होते थे। और कैसे होते हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही होता था, लेकिन ये तजवीज़ भी इलेक्शन कमीशन के ज़ेरे गौर है कि कम अज़ कम प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की हद तक जो है वो अमला इलेक्शन कमीशन का अपना होना चाहिए। और इस सिलसिले में गालबन कोई बात चल भी रही थी, आज से कोई 1.5 साल पहले ये मामला आया था कि वहाँ पे इलेक्शन कमीशन को प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की हद तक जो है वो अपने लोग जो है वो लाने चाहिए, उनकी एनरोलमेंट भर्ती उनकी करनी। मगर राना साहब, फिर इसका मतलब है कि कल अगर आप लोग हार गए तो फिर आप फिर कहेंगे प्रिजाइडिंग अफसरान ने कुछ कर दिया? नहीं, मामला ये है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो अपनी जिम्मेदारी जो है वो पूरी दयानतदारी से और इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान की हदायत के मुताबिक अदा करें। वो हुकूमती जो तर्जमान वहाँ पे बैठे हैं या हुकूमती लोग बैठे हैं, जिस तरह से पिछली दफ़ा उन्होंने उनको जो कहा वो करते रहे। उन्होंने कहा कि आ जाओ फलाम फार्म हाउस, वहाँ पे चले गए, बैठ जाओ, बैठे रहे, थैले खोलो, ठप्पे लगाओ, 85% जो है वो पोलिंग दिखाओ और उसके बाद रिजल्ट दे के जो है वो उसके पास रिटर्निंग ऑफिसर के पास चले जाओ। तो हमारा ये मामला जो है, हम ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर को ही स्ट्रेंथन कर रहे हैं ताकि उनके ऊपर अगर किसी किस्म का दबाव है, अगर उनको किसी किस्म की जो है वो गलत बात के लिए कहा जाए तो वो इस बात से इनकार करें। अब देखें ना, ये सुबह जो है वो SOPs का बहाना लगाएं, वहाँ पे लोगों को 6-6 फुट के फासले पे खड़ा करें, फिर डस्का शहर में
जहां पे पिछली दफा इन्होंने हर पोलिंग स्टेशन के बाहर फायरिंग करके इस बात को इंश्योर किया कि वहां पे पोलिंग ना हो। ये सारी एप्रीहेंशन तो हैं, ये सारी डार साहब ये एप्रीहेंशंस हैं। आप पूरी कोशिश करेंगे कि बाकायदा तौर पर कल वोटर टर्नआउट कम ना हो, गो स्लो की पॉलिसी ना हो, जो पिछले इलेक्शन में इंतजामात थे वो इल्जामात ना आ रहे हों, प्रिजाइडिंग अफसरान का रवैया वो ना हो? देखिए शाहजेब, एक तो मुझे खुशी है कि आपके प्रोग्राम में भी राना सनाउल्लाह और फिर नौशीन इफ्तिखार जो इनकी उम्मीदवार है, इन्होंने अभी से ही बड़ी चालाकी के साथ शोर डालना शुरू कर दिया कि अगर PMLN कल हार गई तो धांधली हुई है, और अगर PMLN जीतेगी वही इलेक्शन फेयर एंड फ्री होगा इस मुल्क में, और इलेक्शन जो भी ये हारेंगे वहाँ धांधली हो जाती है। देखिए दो चीज़ें बड़ी अहम हुई हैं शाहजेब पिछले 50 दिनों में। एक तो ये इलेक्शन दूसरी दफा होने जा रहा है डस्के में 50 दिनों में। लोगों को एक दफा फिर घर से बाहर निकलना है। अगर आपके रिपोर्टर हैं डस्का में इस वक्त तो आप उनसे पूछें, कोई माहौल नहीं है इस वक्त शहर में और हल्के में इलेक्शन वाला जो बाय इलेक्शन में होता है या जनरल इलेक्शन। मैं ब्रेक के बाद पूछ लेता हूं रिपोर्टर से, और मैं उमर एजाज से पूछ लेता हूं जिनका आपने पिछली दफा भी हवाला दिया था। मगर आप जीतेंगे कैसे? इसलिए कि लो टर्नआउट होगा, इस पर आप उम्मीद लगाए हुए हैं? क्यों, क्या बदल गया 50 दिन में कि आप जीत जाएंगे? देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए दूसरी चीज, पिछले 50 दिन में इसके कोई शक व शुबा नहीं है, कोरोना भी फैला है, कोरोना के नंबर्स आपके सामने हैं। अब कल जो मैं समझता हूँ इलेक्शन है, ये दोनों जमातों के लिए चैलेंज होगा। दोनों जमातों में से जिस जमात का वर्कर और सपोर्टर अपने गली मोहल्ले और पोलिंग स्टेशंस पे वोटर को लाने में कामयाब होगा, कल वही जमात इलेक्शन जीतेगी। और अगर टर्नआउट, अगर डॉक्टर साहब टर्नआउट ज्यादा हुआ तो आप जीतेंगे या हारेंगे? कम टर्नआउट हुआ तो क्या होगा? आप क्या टारगेट कर रहे हैं? देखिए पिछली दफा 2 लाख के करीब टर्नआउट था वोटर का, तो जो हार जीत हो रही थी वो 5-7 हज़ार वोट पे हो रही थी। अब कल यही देखना है कि कोरोना वबा की वजह से अगर वोटर बाहर नहीं आता है, उस सूरत में अगर ये कल को कहेंगे जी हमने कोई ड्रामा कर दिया, या जी 6 फुट 8 फुट जो अभी आपके प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह जो है दहाइयाँ दे रहे हैं जी कि हमारे साथ कल ये हो जाएगा, कोरोना SOPs आ जाएंगे, अगर वोटर खुद ही इस खौफ से बाहर नहीं निकलता और ये हार जाते हैं, तो ये क्या हमें इल्जाम देंगे कि जी हमने कोई ड्रामा किया है या हमने स्लो पोलिंग कराई है? राज साहब आपको टर्नआउट हो, राज साहब ज्यादा टर्नआउट होगा तो शायद आपकी जीत के इम्कानात कुछ हों, और ज़्यादा टर्नआउट के हवाले से क्या आपके खदशात हैं, या आपके अपने वोटर सपोर्टर में इस वक्त वो अग्रेशन नहीं नज़र आ रहा है जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन का वो माहौल नहीं है जो पहले था? नहीं, हमारे वोटर्स में, हमारे वर्कर्स में बड़ा अग्रेशन है, बड़ा जोश है, बड़ा जज्बा है, और अगर ज़्यादा टर्नआउट हुआ तो हमारी कामयाबी जो है वो ज़्यादा मार्जिन से होगी। इन्होंने जो ये ड्रामा इन्होंने करना है, ये कहते हैं जी ये दुहाई दे रहे हैं। नहीं, दुहाई नहीं हम दे रहे हैं, हम आपको ये बता रहे हैं कि आपके इन ड्रामों को जिनका जिक्र मैं कर रहा हूँ, इनको रोकने की भी हमने स्ट्रेटजी बनाई हुई है। अगर आप लो टर्नआउट की कोशिश करेंगे, अगर आप प्रिजाइडिंग ऑफिसर के जरिए से एक कॉपी डालने की कोशिश करेंगे, ये कॉपियाँ आपकी पिछली दफ़ा जो है वो पकड़ी भी गई हैं, वज़ीराबाद में भी पकड़ी गई हैं। तो ये सारी चीज़ों का हमने बंदोबस्त किया हुआ है। हम अपने वोट के ऊपर पहरा देंगे। पिछली दफ़ा भी लोगों ने अपने वोट के ऊपर पहरा दिया, तो तभी जो है ये वोट चोरी जो है वो पकड़ी गई है। कल सुबह जो है, कल इंशाअल्लाह ताला अगर आपने वोट चोरी ना की तो आप हारेंगे, और अगर वोट चोरी की तो वोट चोरी आपकी पकड़ेंगे, हम जीतने नहीं देंगे आपको। ये हार आपके मुकद्दर में लिखी जा चुकी है। ये डॉक्टर साहब अगर आपने इस्तीफा दे दिया है ना इस मरतबा, तो दोबारा आपको हल्फ उठाने की या दोबारा नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं महसूस होगी। डॉक्टर साहब अभी सुने हौसले के साथ। देखिए राना सनाउल्लाह खुद कह रहे हैं कि अगर हम हार गए तो धांधली होगी, PTI सिर्फ वोट चोरी वो कह रहे हैं धांधली से जीतने नहीं देंगे आपको। वो ये कह रहे हैं कि हमने इंतजाम पूरे किए हुए नहीं देंगे। ये कहते हैं हमने इंतजाम कर रखे हैं, हमने स्ट्रेटजी बना रखी है। राना साहब वही स्ट्रेटजी जो आप पिछली दफा जत्थे लेके आए थे, जो आप मसल्ला अफराद NH75 डस्का में लेके आए थे, कल अगर राना सनाउल्लाह दोबारा जत्थों के साथ शाहजेब यहाँ आएगा तो हालात खराब होंगे। मैं अभी आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ, और मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुतालबा करता हूँ ये PMLN के जितने गुंडे हैं कल इनके ऊपर कड़ी नजर रखी जाए ताकि ये हालात खराब ना करें। राना साहब आप दूर रहेंगे कल इलेक्शन प्रोसेस से? जी शाहजेब, मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जो रिक्वेस्ट की है डार साहब ने, मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी और डार साहब को भी यकीन दहानी कराता हूँ कि मैं इंशाअल्लाह ताला ना पिछली दफ़ा कोई जत्था लेके गया था, ना पिछली दफ़ा मेरे साथ कोई मुसल्लह आदमी थे, ना इस मरतबा होंगे। लेकिन मैं ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर से ज़रूर अपील करूँगा कि कोई PTI का गुंडा जो है वो किसी पोलिंग स्टेशन में ना घुसे,
वैसे किसी को वैसे हम देखते हैं इलेक्शन कमीशन के ऊपर ज़ाहिर है बहुत दाखिल ना होने दिया जाए। बहुत बड़ी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन के ऊपर इस वक्त डस्का में अपना जो पोलिंग कैंप है वहां पे बैठे, पीटीआई के लोग बैठे, मुस्लिम लीग नून के लोग बैठे, लेकिन पोलिंग स्टेशन के अंदर किसी को जाने की जो है वो इजाजत ना